आज हम लेसन निर्देशन व्यावसायिक अध्ययन यानी कि बीएसटी का निर्देशन चैप्टर के कुछ मॉडल टेस्ट पेपर सॉल्व करेंगे। पहला क्वेश्चन है निर्देशन का अर्थ बताइए। आंसर है अधीनस्थ को आदेश या निर्देश देना निर्देशन कहलाता है। सेकंड, निर्देशन से संबंध है कार्य निष्पादन से। थर्ड, निर्देशन है एक प्रबंधकीय कार्य यानी निर्देश कौन देता है, एक प्रबंधक। फोर्थ, निर्देशन का प्रमुख तत्व है पर्यवेक्षण करना यानी कि सुपरविज़न करना। सुपरविज़न करके ही हम व्यक्ति को निर्देश देंगे। नेतृत्व करना, अगर हम व्यक्ति को नेतृत्व कर रहे हैं, लीडरशिप कर रहे हैं तो भी हम निर्देश देंगे। और अभिप्रेरण यानी मोटिवेट करने पर भी हम उन्हें निर्देश देंगे। तो निर्देशन के प्रमुख तत्व हैं पर्यवेक्षण, नेतृत्व और अभिप्रेरण। फिफ्थ है निर्देशन की विशेषताएं हैं। निर्देशन प्रबंध के प्रत्येक स्तर पर किया जाता है। प्रबंध का प्रत्येक स्तर है उच्च स्तर, मध्यम स्तर और निम्न स्तर। निर्देशन क्रिया को प्रारंभ करता है और निर्देशन एक सतत यानी कि निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। सिक्स, निर्देशन है निष्पादन अभिमुखी यानी किसी भी काम को करने के लिए क्या रिजल्ट आया है उसे देखता है। सतत प्रक्रिया है यानी निरंतर प्रक्रिया है और सर्वव्यापी यानी सब जगह व्याप्त है। सेवंथ, निर्देशन कर्मचारियों से संबंधित होता है। कौन से कर्मचारी निर्देशन देते हैं, उच्च स्तर के, मध्य स्तर के और मध्य स्तर के निर्देशन को फॉलो करते हैं और निम्न स्तर के मध्य स्तर के निर्देशन को फॉलो करते हैं। 8, पर्यवेक्षण का संबंध होता है निम्न स्तर से। 9th, नेता होता है जन्म से या फिर बनाया जाता है। जन्म से मतलब या तो जन्मजात उसमें गुण होते हैं या फिर वो किसी डिग्री लेकर बनता है। 10th, संदेशों को संप्रेषण प्रतीकों में बदलने की प्रक्रिया को हम कहते हैं एनकोडिंग। 11th, अब्राहम मास्लो ने मनुष्य की आवश्यकता को कितने भागों में बांटा है, 5 आवश्यकताओं में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हाफ ईयरली में आ चुका है। 12th, निर्देशन के प्रमुख तत्व हैं 4। 13, कार्य पूर्व योजना से हो रहा है या नहीं कहलाता है पर्यवेक्षण। यानी पर्यवेक्षण में हम ये देखते हैं कि जो हमने पहले योजना बनाई थी उस हिसाब से काम हो रहा है या नहीं हो रहा है। 14, पर्यवेक्षण का महत्व है संसाधनों का पूर्ण उपयोग करने के लिए, लक्ष्यों की प्राप्ति करने के लिए और अभिप्रेरणा के स्रोत के रूप में। 15, अभिप्रेरणा का सिद्धांत जो आवश्यकताओं को क्रमबद्ध करता है, मास्लो। 16, प्रभावी संप्रेषणों में भाषा का उपयोग होना चाहिए अस्पष्ट। 17, पर्यवेक्षण तत्व है निर्देशन का। 18, पद विभिन्नता में किस प्रकार के संप्रेषण में बाधा आती है, सांकेतिक भाषा। अगर पद भिन्नता होगी यानी एक उच्च स्तर का कर्मचारी और एक मध्य स्तर का कर्मचारी है तो उनके जो कम्युनिकेशन है उसमें बाधा आती है संकेत के रूप में, सांकेतिक भाषा में। 19, अंगूरी लता संप्रेषण किस प्रकार का होता है, ये अनौपचारिक प्रकार का होता है। 20, पर्यवेक्षकों और अधीनस्थों के बीच होने वाला संप्रेषण कहलाता है इकहरी श्रृंखला यानी एक ही ऊपर से नीचे की ओर चलने वाली श्रृंखला। 21, अभिप्रेरणा प्रक्रिया का प्रथम चरण है यानी अभिप्रेरणा जो प्रक्रिया बताई है मास्लो ने उसका प्रथम चरण है असंतुष्ट आवश्यकता यानी हमारी आवश्यकताएं कैसे होगी, असंतुष्ट यानी कि हम उन्हें संतुष्ट करने के लिए मोटिवेट होने चाहिए। 22, प्रभावी संप्रेषणों में बाधा है भाषा की यानी हम अच्छा कम्युनिकेशन जो करते हैं उसमें प्रॉब्लम क्या आती है, लैंग्वेज की, दूरी की, डिस्टेंस कितना है और दूसरा पदवी की यानी कि पोस्ट क्या है, अकॉर्डिंग टू पोस्ट उच्च स्तर है, मध्य स्तर है या निम्न स्तर है। 23, अंगूरी लता संप्रेषण में लोकप्रिय तंत्र है गपशप करना और अफवाहें।